चलिए ठीक है भाई, अब चलने लगा होगा आप लोग का वीडियो। वो कैमरा में थोड़ा फॉल्ट आ गया था, इसके लिए आपका क्लास नहीं चल रहा था बट वॉइस आ रहा था। चलिए देखिए, इसके पहले क्लास में हमने आपको पढ़ा रहा हम आपको पढ़ा रहे थे टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था, 8वां बताना था। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था पिछले क्लास में कि ये जो टाइप 3 है भाई साहब, ये जो टाइप 3 है, इसमें आपका दो नेचर है, जिसमें नेचर 1 में आपको मैंने पढ़ा दिया था 5 क्वेश्चन, और नेचर 2 में 2 क्वेश्चन बताया था। और इसके बाद बोला था कि 2 क्वेश्चन इसमें और हम लिखे हैं, लेकिन टाइपिस्ट जो है टाइप नहीं किया है, तो आज वो टाइप करके दे दिए हैं। तो पहले हम वो दोनों सवाल बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, लिखा हुआ है एक व्यक्ति 21,000 रुपया 2,14,000 रुपया 3 अलग अलग बैंकों में जमा करता है। बैंक की तरफ से दिए गए साधारण ब्याज की दर क्रमशः 5%, 5%, 11% और 17% है। यदि 4 वर्ष के बाद तीनों बैंकों से प्राप्त मिश्रधन बराबर है तो दूसरे बैंक में जमा राशि क्या है। आप देखिए, माना कि पहला मूलधन P1 है, दूसरा मूलधन P2 है और तीसरा मूलधन P3 है। अगर 5% की दर से 4 वर्ष में कितना ब्याज आएगा तो 520, मिश्रधन कितना हो जाएगा तो 120, 120%। दूसरा है 11 चौका 44 यानी 144%, 144%। और तीसरा है 17, 168%, 17 चौका 68, 168%। और सारा का सारा मिश्रधन आपस में बराबर है। परसेंट से सब परसेंट खत्म। 4 से 4 तिया 12 और 4 से 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 से 4 चौ 16 और 4 दूना 8 और कट जाएगा 15, 18। अरे यार, ये तो 6 से ही कट जाएगा। 6 पचे 30, 6 छक 36 और 7 छक 42। तो P1, P2 और P3 का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा आपका 42 अनुपात 35 अनुपात आपका 30, 42, 35 और 30। यहाँ टोटल मिश्रधन 2,14,000 है। यहाँ टोटल हो जाएगा 5 दूनी 7 और यहाँ 3 3 6 4 10, 107। कह रहा है दूसरे बैंक में जमा राशि क्या है। भाई दूसरे बैंक में जमा राशि 35 है और आपका 107 दूना 214, 35 दूना 70 और 70 पे 3 जीरो यानी 70,000। आपका आंसर हो जाएगा 70,000। आंसर नन ऑफ दिस हो, ठीक है, आंसर हो जाएगा 70,000। देख लीजिए एक बार, आपका क्लास सही से चल रहा है ना। नन ऑफ दीज हो जाएगा। एक लड़का लिख रहा है एक बार दोबारा बताया जाए, बता देते हैं। देखिए, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि तीनों मिश्रधन बराबर है, तो मिश्रधन बराबर है तो मिश्रधन का रेशियो मान लिया जाए 1:1 है। पहला 5% की दर से 4 साल में आपका 5 चौका 20 यानी मिश्रधन 120, मूलधन निकालना 100 से गुना। 11 चौके 44, 144 मिश्रधन निकालना 100 से गुना। 17 चौका 68, 168 मिश्रधन निकालना 100 से गुना। सारा 100 100 कट जाएगा। 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 चौ 16, 4 दूना 8, 6 पचे 30, 6 छक 36, 7 छक 42। रेशियो हो जाएगा 42, 30 और आपका 42, 35 और 30। बस टोटल धनराशि 2,14,000। उसका तुलना आपका 107 से आपसे पूछा दूसरे बैंक में कितना जमा किया, 35 से गुना करो 70,000। ठीक है, चलिए आप कई प्रकार से बना सकते हैं। चलिए ये सवाल बनाइए, चौथा क्वेश्चन। यस सर, सारा कुछ ठीक से चल रहा है, अच्छा बात है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए आप। 2 मिनट, सॉरी 2 मिनट नहीं, 1 मिनट के अंदर अंदर जल्दी बनाइए। तो
बना दिए। यहाँ देखिए 18,750, 18,750 एक आदमी द्वारा अपनी दो बेटों को बैंक में खाते में इस तरह डाला गया कि 18 साल की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। यदि उनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष हो तथा दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करें। यहां देखिए एक व्यक्ति 18,750 रुपया को अपने दो बेटों के बैंक के खाते में इस तरह डाला कि 18 वर्ष की आयु में वे बराबर धन प्राप्त करें, बराबर ब्याज नहीं, बराबर धन यानी बराबर मिश्रधन प्राप्त करें। मान लिया कि पहला बेटा के खाता में P1 रुपया डाला था और दूसरा बेटा के खाता में P2 रुपया डाला था, और छोटा बेटा की आयु 12 वर्ष है और बड़ा बेटा की आयु 14 वर्ष है, तो 18 वर्ष पूर्णे में छोटा बेटा को लगेगा 6 साल और 6 साल में 5% की दर से इसको ब्याज मिलेगा 6×5 = 30, यानी मिश्रधन हो जाएगा 100 + 30 130%, यानी पी का 130%। बड़ा बेटा 14 साल का है, 5% की दर से 5 × 4 = 20, यानी मिश्रधन हो जाएगा 120%, और दोनों का मिश्रधन आपस में बराबर है। परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, रेशियो मूलधन का 12 और 13 आ जाएगा। यहाँ 18,750 का तुलना 25 से करेंगे। छोटे बेटे का हिस्सा निकालना है 12 से गुना, छोटा बेटा का हिस्सा 12 से गुना करेंगे तो 12 से गुना कर दिए 25 से। 18 × 4 = 72, 3 × 75, 75 यानी 750 बार में कट जाएगा ये। 12 × 5 = 60, वर्ष 84, 84 अच्छे आपका 90, 9,000 आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। वो गलत, रोहित राजी वो गलत है। शिवू कुमार आप क्या लिख रहे हैं? आप फ्री हो गए तो क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं? हमको समझ नहीं आ रहा, आप सही से लिखिए पहले, ठीक है। अब हम लोग टाइप 4 पे चलते हैं। टाइप 4 में हमने आपको कितना सवाल बताया था? पहला कर दिया था, दूसरा टाइप 4 पूरा कंप्लीट ही था, टाइप 4 कंप्लीट था। टाइप 5 में हम लोग बढ़ रहे थे, आपका 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, 8 नंबर बताना था। कुछ बच्चा लिख रहा है मेंस्ट्रुएशन और वॉल्यूम डीप से पढ़ाइएगा। किसको किसको मेंस्ट्रुएशन और वॉल्यूम में डर लग रहा है जो डीप से पढ़ाएंगे? ज्योमेट्री डीप से नहीं पढ़ा रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन वॉल्यूम थोड़ा ऊपर ऊपर चले जाएंगे, इतना गहराई में उतरेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है, ठीक है। आप उसका चिंता मत करो कि डीप में पढ़ाना है या क्या पढ़ाना है। मुझे इस तरीके से पढ़ाना है कि आपको एग्जाम में एक भी सवाल नहीं रुकना है। भरोसा किया तो लास्ट तक भरोसा करो, अभी पढ़ाई नहीं तो उसके बारे में क्या बोलना। 50,000 की एक राशि में एक व्यक्ति ने 8,000 की राशि 5.5% प्रति वर्ष, 24,000 6% प्रति वर्ष और शेष राशि को एक निश्चित दर पे उधार दिया, जिससे उसे एक साल में 3,680 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। तो शेष राशि पर ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए काफी आसान सवाल है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कितना आसान हिसाब एग्जाम में पूछता है। 8,000 की राशि पर 5.5% की दर से एक साल का ब्याज कितना होगा? तो सर 8,000 की राशि पर 5.5% की दर से आपका 11/2% आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। आगे 24,000 पर 6%, 24,000 पर 6%, ठीक है। और शेष जो बच गया राशि 50,000 में 8 24 24 8 32,000 खत्म, 50,000 में 32,000 खत्म, तो बाकी बच गया 18,000। और 18,000 पर कितना परसेंट ब्याज लगेगा कि टोटल ब्याज जो है वो आ जाए 3,680 रुपया। टोटल ब्याज 3,680 प्रति वर्ष ही बोला है, टोटल कई साल नहीं बोला है, तो हम मान लेंगे एक ही साल बोला है। तो शेष राशि पर कितना परसेंट लगा है वो निकालना है। पहले तो परसेंट से डबल जीरो खत्म, परसेंट से डबल जीरो खत्म, परसेंट से डबल जीरो खत्म। और सुनिए जीरो कॉमन लेके एक बार और काट दीजिए तो जीरो भी कॉमन होकर कट जाएगा। ये 4 बार में कट जाएगा तो ये 44 हो जाएगा, इस 24 छक 144 हो जाएगा और ये 18 आर हो जाएगा। इतना बराबर 3,680। एक काम करिए इधर ले जाके घटा दीजिए, तो 18 आर बराबर 3,680 में से 44 घटा 144 नहीं 188 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 9, अब 5 में से 1 गया 4, ना 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 3,680 में तो जीरो खत्म ही हो गया है, जीरो तो खत्म ही हो गया था ना। अब 368 में आपको घटाना 188, 368 में 188 घटाएंगे, 16 में से 8 गया 8 और 2 में से 1 गया 180, यानी आर का मान हो जाएगा 10%, ऑप्शन सी, 10% ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आज निरंजन पांडे के पास नोटिफिकेशन नहीं आया, ऐप में भी नहीं आया, देखिए तो जाके। नौ नंबर देखिए,
9 नंबर लिख रहा है धनराशि और मिश्रण के बीच, मिश्रण मिश्रण नहीं होगा भाई, मिश्रधन होगा। धनराशि और मिश्रधन के बीच का अनुपात 30 सालों के बाद 4:5 हो जाता है और 3 साल के बाद यह 5:7 हो जाता है। टी का मान ज्ञात करें, समय निकालना है। यानी मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 30 साल बाद, 30 साल में आपका मूलधन और मिश्रधन का रेशियो आपका 4:5 हो जाता है। और अगर 3 साल की बात करेंगे, 3 साल में आपका मूलधन और वही मिश्रधन का रेशियो, 3 साल बाद मूलधन और मिश्रधन का रेशियो आपका 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो टी का मान ज्ञात करें। कहता है 3 साल के लिए पैसा अगर छोड़िएगा तो मूलधन से मिश्रधन का रेशियो 5:7, 30 साल के लिए पैसा छोड़िएगा तो मूलधन से मिश्रधन का रेशियो 4:5। टी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। निरंजन पांडे, सीएचएसएल का एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, लेकिन ट्विटर पर हैशटैग चल रहा है, एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए छात्रों का मांग है और होना भी चाहिए। एग्जाम को भी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे नेता मंत्री लोग मर रहे हैं, तो हम बाकी आम आदमी का जीवन तो और ही बेकार हो जाएगा। तो एग्जाम तो कैंसिल होना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। देखिए, मूलधन तो बराबर होना चाहिए, मिश्रधन बदलता है, मूलधन में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो मूलधन को बराबर करने के लिए 5 से गुना और यहां आप 4 से गुना, मूलधन बराबर हो गया। और ध्यान से देखिएगा, मूलधन 20 था और मिश्रधन 28 हो गया। मूलधन 20 था, मिश्रधन 28 हो गया, यानी 8 ब्याज मिला आपको 3 साल में। 3 साल में आपको 8 ब्याज मिलता है। 3 साल में कितना ब्याज मिला? 8 ब्याज मिलता है। तो यहां देखिए 25, 20 से 25 हो गया, 20 से 25 के मतलब 5 ब्याज कितना साल में मिलेगा? एक मिनट, यहां आपका 5 से गुना होगा, यहां 4 से गुना होगा। तो ये आपका 5 24, ये 5 25 और ये 5 24, ये 7 चौका 28। तो 20 से 28 होने का मतलब है 8 ब्याज। तो 3 साल में अगर 8 ब्याज मिलता है तो 20 से 25 5 ब्याज कितना साल में मिलेगा? ये तो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। आप लोग को ऑप्शन कैसे आ रहा है? यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं लग रहा है। इस सवाल में मिस्टेक है। यहां पर अच्छा, एक लैंग्वेज और है। धनराशि और मिश्रधन के बीच अनुपात 30 साल में 4:5 होता है और यहां कह रहा है कि 3 और साल के बाद, और 3 साल के बाद। ये सवाल ऐसे नहीं होगा। देखिए, सवाल का लैंग्वेज कुछ और है। सवाल का लैंग्वेज है और 3 साल के बाद मिश्रधन, यानी मिश्रधन और 3 साल के बाद, यानी आपका 3 साल और मिश्रधन में जोड़ दीजिएगा। तो थोड़ा लॉजिकल सवाल था, हम ध्यान नहीं दिए। और 3 साल बाद, यानी 30 साल तो है ही है और इसमें भी 3 साल और, तो आपका मिश्रधन 28 हुआ है। तो आप यहां यह समझेंगे कि 25 से 28 होने में 3 साल और लग गया, तो 25 से 28 होने में 3 साल और लग गया। यानी लैंग्वेज इस प्रकार का है कि अगर कोई मूलधन 30 सालों के लिए छोड़ते हैं तो मिश्रधन 4-5 में बदल जाता है, लेकिन 3 और साल के बाद, देखिए, और 3 साल, यानी 3 और साल के बाद छोड़ते हैं, यानी यहां पर जो होना है ना वो t+3 होना चाहिए। तो t+3 और साल के लिए छोड़िएगा तो मूलधन से मिश्रधन का रेशियो 5:7 होगा। तो आपका मूलधन दोनों जगह सेम है, तो आप सेम कर दीजिए क्योंकि मूलधन सेम होता है। तो ये 3 और साल के लिए t के बाद 3 साल और छोड़िएगा तो आपका 25 से 28 हो गया, यानी 3 और साल में आपका 3 और साल में आपका बढ़ गया 25 से 28 के मतलब 3 ब्याज बढ़ा, 3 ब्याज बढ़ा। तो कह रहा है टी का मान बताइए। तो 20 से 25 हो गया, तो 3 और साल में यानी 3 ईयर में आपका 3 ब्याज, यानी हर ईयर में 1 ब्याज। तो आपका टी, तो 5 ब्याज कितना ईयर में? तो 5 ब्याज जो है आपका 5 साल में हो जाएगा, 5 साल में, यानी टी का मान 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक बार सवाल का लैंग्वेज समझाते हैं हम। थोड़ा सा आपका जो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो थोड़ा सा आपका लॉजिकल है। कुछ पैसा धनराशि और मिश्रधन के बीच का रेशियो 30 सालों के बाद 4:5 हो जाता है।
यानी मूलधन से मिश्रधन का रेशियो 30 साल में 4 से 5 का, और 3 साल के बाद यानी 3 और साल छोड़िएगा तो वो मिश्रधन जो है मूलधन से 5 और 7 का रेशियो बना लेगा। यानी मूलधन और मिश्रधन कब का, 3+3 साल, 3 साल और बाद वो 5 से 7 का मिश्रधन बना लेगा। तो आपका मूलधन तो दोनों जगह सेम हो जाएगा क्योंकि मूलधन नहीं बदलेगा, मिश्रधन पैसा ज्यादा साल के लिए रखेंगे तो ब्याज ज्यादा मिलेगा तो मिश्रधन चेंज होगा। तो मूलधन को सेम करने के लिए ऊपर 5 नीचे 4 से गुना। और देखिए पहले मिश्रधन 25 था, 3 और वर्षों के लिए छोड़े तो 28 हो गया, यानी 3 ब्याज बढ़ गया इन 3 सालों में। तो 3 साल में 3 ब्याज यानी 5 ब्याज मिला होगा आपका 5 वर्षों में, यानी टी का मान जो होगा वो 5 साल होगा। टी का मान 5 साल। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो सवाल ऐसा और डलवा देंगे हम, अब नहीं रहेगा सवाल तो बना के डाल देंगे खुद से। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका, 7 वर्ष 8 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से दुगनी हो जाएगी तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में क्या होगा। ठीक है, तो आराम से इसको बना सकते हैं। 7 वर्ष 8 महीनों में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से दुगनी हो जाएगी। दुगनी के मतलब आपका मूलधन 1 और आपका ब्याज भी 1, तभी आपका मिश्रधन दुगना होगा। तो दर निकालना है तो आपका नियम होता है दर बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो समय 7 बरस 8 महीना, तो 8 महीना को साल में बदल दीजिए 8/12, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 अदू 23/3, 23/3 हो जाएगा। तो ब्याज दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, तो दर हो जाएगा आपका 300/23। 300/23 के मतलब हो गया आपका 23 एकम 23, बाकी बच गया आपका 7 और 23 तिया 69 आपका 13.1/23%, 13.1/23%। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 7 वर्ष 8 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी तो दर ज्ञात करें। तो दर और समय पूछता है तो फॉर्मूला ही आसान होता है। आप मूलधन 1 मान लेंगे, ब्याज 1 मान लेंगे तो स्वयं की दुगनी हो गई। दुगनी का मतलब 1 ब्याज मूलधन 1। आपका दर निकालना है तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। आपका रेट आ गया 13.1/23%। अगर आप इसको कोई और तरीका से बनाना चाहते हैं तो आपको और तरीका बताते हैं। देखिए, जब कभी भी दर या समय बोले तो आप मूलधन और आप ब्याज का रेशियो लिख लीजिएगा। तो कोई राशि स्वयं का दुगना हो जाता है, दुगना के मतलब 1 रुपया रखिएगा तो 2 रुपया, यानी मूलधन 1 और ब्याज 1। ये 1 ब्याज जो है कै बरस में मिला है, 7 बरस 8 महीना में। तो 1 साल का ब्याज निकालना है तो 7 बरस 8 महीना के मतलब आपका हो जाएगा 21/23, 7 × 21 = 23/3 आ जाएगा। तो 23/3 आपका 23 बटा आपको 3 ब्याज मिला है, सॉरी 23/3 साल में, 23/3 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज लगेगा मिलेगा, तो 23/3 से भागा दे दीजिए। अब देखिए इसको ऊपर लेके चल जाइए और ये रेशियो हो जाएगा इस प्रकार, आपका ये हो जाएगा 23:3, 23:3। तो 23 में 3 का ब्याज मिला, 23 में 3 का ब्याज मिला, यानी आपका दर हो जाएगा इस प्रकार। 1 साल में 23 रुपया पर 3 रुपया ब्याज, यानी आपका दर मिलेगा 3 रुपया का ब्याज 23 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, आंसर हो जाएगा 13.1/23%। प्रिंस कुमार 5 ईयर्स ऐसे इसलिए किए थे क्योंकि 3 ईयर में आपका 3 ब्याज आया था। ठीक है, तो 1 ईयर में 1 ब्याज, तो 5 ब्याज कितना ईयर में, 5 साल में, खत्म। तो दर निकालने का आपको 2 तरीका बता दिया, एक फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और दूसरा आप रेशियो से भी बना सकते हैं। हो सकता है वो ये मेथड में आपको दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ जाएगा। देखिए जैसे यहां लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, यदि 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज का दर प्रतिशत में क्या है। ब्याज का दर प्रतिशत में क्या है, तो देखिए आपका 3 गुना होने के मतलब आपका 1 रुपया मूलधन हो जाएगा, तो मिश्रधन आपका 3 रुपया, यानी ब्याज 2 रुपया। तो दर बराबर फॉर्मूला से बनाइएगा तो ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 1, असमय 5 बरस 4 महीना। तो 4 महीना को साल में बदल दीजिए तो आपका हो जाएगा 5 × 15 = 16/3 साल। तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, यानी 16/3। इसको काट दीजिए, आपका 2 × 8 = 16, 4 दूना 8, 25 × 4 = 100, 25 × 75/2, यानी 37.5% हो जाएगा। ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको रेशियो से बता रहा हूं। देखिए क्या है, आपका जब कभी भी दर निकालना हो तो एक तरफ मूलधन लिखिएगा
और एक तरफ साधारण ब्याज का रेशियो बनाइएगा। ये चीज चक्रवृद्धि ब्याज में भी चलेगा, एक तरफ मूलधन एक तरफ साधारण ब्याज। आपको 3 गुना होने के मतलब 1 रुपया 3 रुपया बन जाएगा, यानी 1 रुपया में 2 रुपया ब्याज आएगा। और ये 2 रुपया ब्याज जो आया वो कै साल में आया? 5 साल 4 महीना, यानी 16/3 साल में। तो 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए, क्योंकि दर जो होता है प्रति वर्ष में निकलता है, 8% प्रति वर्ष, यानी 1 साल का ब्याज निकालना है। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए 16/3 से भागा कर देंगे, और ये आपका ऊपर चल जाएगा। तो 3 दूना 6, इधर 16 हो जाएगा, और इधर 3 दूना 6 हो जाएगा। ये 8 और ये 3 हो जाएगा, यानी मूलधन 8 और ब्याज 3, यानी 3 रुपया का ब्याज 8 में, 3 रुपया का ब्याज 8 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 25 तिया 75/2, मतलब 37.5%। आप फार्मूला लगाना चाहते हैं तो फार्मूला लगाइए, रेशियो लगाना चाहते हैं तो रेशियो निकालिए, लगाइए। दोनों ही मेथड आपके सामने है। और अभी आपको लगता होगा सर फार्मूला से आसान है, इसलिए क्योंकि आप बचपन से फार्मूला पढ़ते आए हो। चलिए जरा इसको बना के दिखाइए, 12 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से 12 नंबर सवाल बनाइए। बारह नंबर सवाल बनाइए जल्दी से आप लोग। देखिए, कोई राशि 6 वर्ष के साधारण ब्याज, उस राशि का 9/25 गुना है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए, उस राशि का, यानी आपका मूलधन आपका 25 है तो आपका ब्याज आपका 9 है, तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन जो कि 25 है और समय जो कि 6 है। तो यहां देखिए 25 चौका 100, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, यानी दर आपका 6% हो गया। ये फार्मूला से हो गया। और अगर इसको आप बिना फार्मूला के बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, जब कभी भी दर ज्ञात करना हो तो एक तरफ मूलधन लिख दीजिए, एक तरफ ब्याज का रेशियो लिख दीजिए। और देखिए 9/25 गुना के मतलब 25 रुपया में 9 रुपया ब्याज मिला है, 25 रुपया में 9 रुपया ब्याज मिला है, क्योंकि साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 गुना है। साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 गुना है, यानी साधारण ब्याज 9 है, राशि 25 है। और आपका ये 6 वर्ष में मिला है, 6 वर्ष में, तो पहले तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए 6 से भागा दे दीजिए, क्योंकि ये 9 जो है आपका 6 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज निकालिए। 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 50/3, यानी 50 रुपया पर 3 रुपया ब्याज। आप बताइए, रेशियो में नियम है कि किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, तो अगर हम इसको 100 बना दें तो जल्दी से हमको पता चल जाएगा कि 50 में 3 का ब्याज तो 100 में 6 का ब्याज, 100 में 6 का ब्याज मतलब 6%, 100 में 6 का ब्याज मतलब 6%। तो आप चाहे तो फॉर्मूला लगाइए, चाहे तो रेशियो लगाइए, दोनों ही तरीके हैं। चलिए इसको बनाइए आप। देखिए, साधारण ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है, कितने समय में? एक धनराशि का 17/5 गुना होगी। तो कितने समय में एक धनराशि का 17/5 गुना होगी, यानी 5 रुपया कै साल में 17 रुपया हो जाएगा, यानी 5 रुपया 17 रुपया होने के मतलब एक धनराशि 17/5 गुना होगा, यानी 5 रुपया कब 17 रुपया बन जाएगा, यानी 12 रुपया का ब्याज हमको मिलना है। तो आपका समय निकालना है, तो समय बराबर वही फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100। तो 5 रुपया 17 रुपया बनने के मतलब 12 रुपया ब्याज मिलेगा, तो ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन आपका 5 है और दर आपका 12 है। समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो ये 12 से 12 खत्म, अब 5 दूना 10, यानी 20 साल मेरा आंसर होगा। मेरा आंसर कितना होगा? 20 साल।
तो सवाल ये बोल रहा है ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है, एक साल में 12% ब्याज मिलेगा, तो कितने समय में एक धनराशि का 17/5 गुना होगा? 17/5 गुना के मतलब 5 रुपया 17 गुना कै साल में हो जाएगा? तो आपका यहां आंसर हो जाएगा ब्याज आपका 12, तो दर बराबर समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। चाहे तो आप दूसरा तरीका यह अपना सकते हैं कि एक तरफ मूलधन लिखिएगा और एक तरफ साधारण ब्याज लिखिएगा। ठीक है, 17/5 गुना होने के मतलब 5 रुपया 17 रुपया होने के मतलब है 12 का ब्याज मिल रहा है। 12 का ब्याज कै साल में मिल रहा है वो निकालना है, तो दर यहां 12% प्रति वर्ष है। 12% प्रति वर्ष है, तो एक काम करिए कि यहां जो है आप 12% एक साल में मिल रहा है, एक साल में 12%, तो कितने समय में आपको ये मिलेगा? तो देखिए 12% मिल रहा है, तो परसेंट मिल रहा है, तो 100 से गुना कर दीजिए। तो 100 से गुना करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, आई 1200 हो जाएगा। तो आप इसको 5 से काट दीजिएगा तो और आसान हो जाएगा। तो आप देखिए 5 दूना 10, अब 5 चौका 20, यानी आपका 100 रुपया का ब्याज 240 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपया का ब्याज 240 रुपया, एक साल में मिलता है 12%, तो 240 रुपया आपको टोटल मिला है, एक साल में 12%, तो कै साल में मिलेगा 240? एक साल। देखिए 12% के मतलब एक साल में 12 ब्याज मिलेगा, 12% के मतलब एक साल में 12 ब्याज। तो आप बताइए 240 का ब्याज कै साल में लगेगा? तो 201 साल में 12 रुपया, तो आपका 240 रुपया प्राप्त करने में 20 साल लग जाएगा। इसको और दूसरे तरीके से बताते हैं, आप एक तरफ मूलधन एक तरफ ब्याज निकाल लीजिएगा। तो मूलधन आपका 5 है और ब्याज आपका 12 है, तो 12 का ब्याज कै साल में, जबकि एक साल में 12% मिलता है। तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए 5 का 12% होता कितना है? तो 5 का 12% 0.6 का ब्याज मिलेगा एक साल में, एक साल में 0.6 का ब्याज, तो 12 ब्याज कै साल लगेगा कमाने में? तो एक साल में 0.6 का ब्याज, तो 12 ब्याज कमाने में 20 साल लगेगा। आप गुना भाग नहीं करना चाहते हैं तब भी होगा। तो आपको बनाने का तरीका फार्मूला भी है, रेशियो भी है। मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, लेकिन अपने अपने जगह पर दोनों तरीके सही है। इसको बनाइए। एक धनराशि साधारण ब्याज से 100 महीने में दुगना हो जाती है, तो ब्याज प्रति वर्ष की दर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज से 100 महीने में दुगना हो जाता है। 100 महीने में दुगना होने के मतलब है आपका पैसा 1 रुपया रखिएगा, जो आपका मिश्रधन आपका 2 रुपया हो जाएगा, यानी आपका ब्याज मिलेगा 1 रुपया। तो दर निकालना है, तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन 1, और समय आपका है आपका 100 महीना। 100 महीना को साल में बदलिएगा तो 12 से भाग, यानी आपका दर आ जाएगा 12%, दर आ जाएगा 12%। इसको रेशियो से बनाइएगा तो ऐसे, मूलधन और ये आपका ब्याज, दुगना के मतलब 1 रुपया पर 1 रुपया ब्याज आ जाएगा। और ये ब्याज जो आया है वो 100 महीने में आया। आप एक साल का ब्याज निकालिए, तो एक साल का ब्याज निकालने के लिए आप 100 में 12 से भागा दे दीजिए। 100 में 12 से, क्योंकि 100 महीना का ब्याज है, तो एक 100 महीना में कितना साल? 100 महीना में 100 बटा 12 साल। तो 1 रुपया का ब्याज, एक रुपया पर 1 रुपया का ब्याज 100 महीना में, तो एक साल में कितना ब्याज आएगा? तो एक साल का ब्याज निकालने के लिए टोटल समय से भागा दे देंगे, तो ये 12 ऊपर चल जाएगा, तो 12 का ब्याज आ जाएगा 100 रुपया में एक साल में। 100 में 12 का ब्याज मतलब 12%, 100 में 12 का ब्याज मतलब 12%। चलिए अभी और बहुत सारा है, पता नहीं आप लोगों के साथ समय का पता ही नहीं चलता हमको। हमें लगा था कि आज टाइप ये वाला पूरा खींच देंगे लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कल खींच देंगे। आप लोग के साथ पता है, आप लोग के बैच में हमको टाइम का पता ही नहीं चलता। चलिए रहने देते हैं, आज थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा, तो बाकी कल मिलते हैं। अब आपका ये जो चैप्टर है इसमें दो टाइप और है, एक आपका गाय मुर्गा और एलिगेशन पर, और फिर एक है आपका किस्त वाला। उसके साथ आपका एक खत्म हो जाएगा, फिर मिसलेनियस बच गया, फिर चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में। ठीक है।